कंटेनमेंट बोर्ड देहरादून की वैकेंसी आई और हमारी वीडियो पब्लिश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फाइनली आप सभी लोगों के लिए ऑफिस ऑफ द कंटेनमेंट बोर्ड चक्राता कैंट का एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। जहाँ पर आपका जूनियर इंजीनियर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, लाइनमैन, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर एलटी एंड फॉरेस्टर व फॉरेस्ट गार्ड पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। नमस्ते, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक और नया भर्ती विज्ञापन लेके आ गया हूं। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना, साथ ही में पास से बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए फिर डिस्कशन करते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस। हालांकि ये 30 दिसंबर 2022 की डेट में एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ऑफिशियल के तौर पर तो नहीं बट न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया गया है। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है 20 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो गई है और अंतिम तिथि 19 फरवरी 2023 रखी गई है। यही कारण है कि चक्राता कैंट के ऑफिशियल वेबसाइट में इसे अपडेट होने में टाइम लगा। अगर हम पदों की ऑफिशियल वेबसाइट की यहाँ पर जानकारी दिया गया है, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट पोर्टल www.mponline.gov.in एंड https://chakrata-cant.gov.in। तो यहाँ पर डिटेल ऑफ पोस्ट आपके पास गिवन है। पहला पद आपका रहने वाला है, ये आपका परमानेंट जॉब है जूनियर इंजीनियर का। वन पोस्ट है रिजर्व कैटेगरी के लिए। एज लिमिट 21 से 30 ईयर है। लेवल 6 की आपको सैलरी देखने को मिलेगी 34,500 से लेके 1,12,400 डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। अगला पद आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। वन पोस्ट एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेवल 6 की ये पोस्ट है। 34,500 से लेके 1,12,400 इसमें वेतनमान मिलेगा। बीएससी 1 ईयर का डिप्लोमा है हाइजीन एंड सैनिटेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम द स्टेट हेल्थ एंड इंस्टीट्यूट और फ्रॉम द एनी अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आप सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वन पद रखा गया है। लाइनमैन के लिए अगर आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत देन आप एलिजिबल हैं। वन पोस्ट एंड रिजर्व के लिए 21 से 30 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 से लेकर 63,200 मानदेय दिया जाएगा। जूनियर क्लर्क के लिए वन पोस्ट है। ओबीसी के लिए 21 से 30 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 3 की पोस्ट है। 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको वेतनमान मिलेगा। इंटरमीडिएट की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग स्पीड आपको 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 2 पोस्ट हैं। ओबीसी के लिए 1 एंड एसटी के लिए 1। 21 टू 30 ईयर के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। लेवल 6 का ये पोस्ट रखा गया है 35,500 से लेके 1,12,400। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही आपका ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन बीएड या फिर बीटीसी एंड डीएलएड है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मस्ट हैव पास आपका यूटेट एंड सीटेट फर्स्ट एग्जामिनेशन देन आप एलिजिबल हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। असिस्टेंट टीचर एलटी साइंस एंड इंग्लिश के लिए भी है। 2 पोस्ट है आपका। ओबीसी के लिए अंतर्गत 1 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अंतर्गत 1 पद है। 21 से 30 वर्ष की अगर आपकी आयु सीमा है आप एलिजिबल हैं। लेवल 7 का आपको वेतनमान देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज एंड स्टेबलाइज बाय द लॉ इन द इंडिया विद सब्जेक्ट ऑफ सीबीजेड एंड इंग्लिश। ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएड है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मस्ट हैव आपका पास होना चाहिए यूटेड एंड सीटेड सेकंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलटी साइंस एंड इंग्लिश शिक्षक के लिए एंड असिस्टेंट टीचर के लिए। फॉरेस्टर के लिए 1 पोस्ट एंड रिजर्व के लिए 21 से 30 एज के बीच के अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है। लेवल 5 का आपको वेतनमान देखने को मिलेगा 29,200 से लेके 92,300 तक। इंटरमीडिएट है विद एग्रीकल्चर और साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड काउंसलिंग स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन देयर ऑफ। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी 1 पोस्ट है यहाँ पर। ओबीसी के लिए 21 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके एलिजिबल हैं। लेवल 2 का आपका सैलरी रखा गया है 19,900 से लेके 63,200। इंटरमीडिएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसलिंग एंड स्टेबलाइज बाय द लॉ इन द इंडिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन देयर ऑफ। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर दिया गया द डिटेल एडवर्टीजमेंट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट पोर्टल mponline.gov.in एंड चक्राता कैंट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट के संबंध में, एज आपका द एज लिमिट विल बी कंसिडर्ड एज
ऑन 1/7/2022, यानी आपका 1/7/2022 तक ही आपका एज काउंट होगा। नो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द ओबीसी एंड SC ST फॉर एनी वैकेंसी अगेंस्ट द अनरिजर्व कैटेगरी। एज लिमिट एज पर द एग्जिस्टिंग रूल अंडर द कंटेनमेंट बोर्ड एम्प्लॉय सर्विस रूल 2021 इज 21 to 30 ईयर के बीच के अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओबीसी SC एंड ST के लिए यहाँ पर 21 से लेके 30 ईयर रखा गया है। बाकी यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एज कंसेशन मिलेगा अनरिजर्व के लिए, यहाँ पर 21 to 30 है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 21 to 33 है। अदर यहाँ पर बताया गया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 21 to 35 है। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन, ओबीसी हो गया, ST हो गया, जनरल हो गया एंड PWD कैंडिडेट को भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर उसकी जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें। फॉर ऑल अबव पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर क्लर्क, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड, रिटन टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड। आफ्टर written test there will be qualifying of skill PT test on top 10 shortlisting candidate from the written test or as decided by the recruitment committee. The selection of the candidate for appointment to these posts will be made by multiple choice objective type. The question of examination for all posts will be English as well as आपका हिंदी हो गया। Answer of the question will have to mark OMR sheet. There will no interview date, time, venue and written test. Skill test will be intimated on web portal। यहाँ पर आपके पास उसकी जानकारी दी गिवन है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 50 हैं, 100 मार्क्स ईच होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड होंगे। 90 मिनट आपको ड्यूरेशन रहेगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कोर्स डिग्री आपका BSc से रिलेटेड। यहाँ पर आपके पास 50-50 क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं आपका सब्जेक्ट एरिया से भी और साथ ही आपका जनरल अवेयरनेस संबंधित। ठीक, तो लाइनमैन के लिए भी यहाँ पर आपके पास सिलेबस दिया गया है। 50 क्वेश्चन एंड 100 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से आपका 90 मिनट इसमें ड्यूरेशन प्रोवाइड करवाया गया है। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है आपके सब्जेक्ट एरिया से, साथ ही आपका जनरल नॉलेज संबंधित। तो 50 क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं। इस तरीके से 90 मिनट आपको प्रोवाइड करवाया गया। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए भी यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है और असिस्टेंट टीचर LT इंग्लिश एंड साइंस के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। 25 किलोमीटर रेस फॉर द मेल कैंडिडेट एंड 14 किलोमीटर रेस फॉर द फीमेल कैंडिडेट। मेल के लिए मैक्सिमम 4 आवर्स होगा क्वालिफाइंग जो कि नेचर का होगा। फीमेल के लिए मैक्सिमम 4 आवर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिजिकल मेजरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पर जानकारी गिवन है। जेंडर है मेल के लिए यहाँ पर 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का गिवन है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल रिजर्व के लिए 1000 इसकी फीस है। एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कैंडिडेट एंड रिजर्व OBC SC ST के लिए 800 रुपये फीस रखी गई। OBC के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 300 रुपये इसकी फीस रखी गई है। PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये आपकी नील रखी गई। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विद ओनली बी एक्सेप्टेड। एनी एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज देयर नो बी इंटरटेन्ड एंड विल बी समरली रिजेक्टेड। एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कमेंसमेंट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/1/2023 से एंड लास्ट डेट ऑफ रिसीवेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 फरवरी 2023 से। आपको 18 फरवरी 2023 से पहले आवेदन करना होगा। एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपका चक्राता कंटेनमेंट एंड चक्राता सिटी ओनली रहेगा। डेट ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नोटिफाइड किया जाएगा। फर्दर एडमिट कार्ड, कॉल लेटर एंड रिटर्न टेस्ट संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट मस्ट फुलफिलिंग द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज एक्स्ट्रा एज द स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट आपका जनरल कंडीशन प्रोवाइड करवाए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न ज्वाइन नहीं करा तो जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन। इसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्शन विल बी आल्सो सब्जेक्टिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन आपके पास गिवन है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक बार सारे इंस्ट्रक्शन को जरूर रीड करें, आपके लिए वो हेल्पफुल साबित होंगे, तभी आवेदन आप नेक्स्ट करें। यहाँ पर आपके पास कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी दिया गया है।
ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की आपका सिलेक्शन थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल चार्जेस के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट आपका सिलेक्शन थ्रू विदाउट एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दिए गए, वो टर्म्स एंड कंडीशन की जानकारी दी गई है। So guys, that's it in this video. If you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to our channel for more future video. And even let me in the comments below if you want to watch more such video. I will see you in the next one. Till then, bye bye, take care, and thank you for watching this video. Stay tuned and stay connected, and always keeping that smile in your face. Thank you.